नमस्कार दोस्तों, एसटी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमास इजराइल के जंग को लेकर सऊदी अरब में खलबली, यूएई ने भी किया बड़ा ऐलान। शनिवार को हमास द्वारा इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच खौफनाक जंग जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस लड़ाई को लेकर दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने इजराइल की मदद करते हुए अपना गोला बारूद से लैस प्लेन भेजा है। तमाम पश्चिमी देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। वहीं इस्लामिक देश फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां सऊदी अरब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्र ने फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख जायद अल नहयान ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह सहायता राशि निकट भविष्य के संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलिस्तीन को दी जाएगी। इस सहायता राशि का मकसद फिलिस्तीन के जरूरतमंद लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना है। हालांकि यूएई ने इजराइल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता है। हमास और इजराइल की जंग को लेकर भी सऊदी में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन OIC की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। राष्ट्रपति पुतिन की बल्ले बल्ले हो सकती है और उन्हें फायदा मिल सकता है। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध भी लंबे वक्त से जारी है और यूक्रेन को अमेरिका समेत पश्चिमी देश गोला बारूद समेत आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। इधर अब जब अमेरिका इजराइल की मदद को आगे आ गया है, तो संभावना जताई जा रही है कि उसका फोकस यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने से थोड़ा हट सकता है। मान रहा है कि यह जंग अभी और बढ़ सकती है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अरब लीग के महासचिव अहमद अब्दुल घीत के साथ बातचीत के एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर इजराइल संघर्ष पर अमेरिका के ध्यान के परिणाम स्वरूप कीव को हथियार की आपूर्ति धीमी हो जाती है, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उद्देश्य तेजी से हासिल किए जाएंगे। उन्हें किसी भी हाल में हासिल किया जाएगा। हालांकि इजराइल और यूक्रेन की सेना की मांगों के बीच कोई बड़ा ओवरलैप नहीं है और तेल अवीव की मौजूद सप्लाई कई सालों तक चल सकती है। मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार इजराइल अमेरिका से आयरन डोम मिसाइलें, सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री और तोपखाने राउंड की मांग कर रहा है। उसे हमास की अगली प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। लेकिन अगर इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी युद्ध शुरू करता है, जिसकी भी काफ़ी संभावना है, तो यह सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। पूर्व अमेरिकी मरीन कर्नल मार्क कैसियन, जो अब सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सलाहकार हैं, ने कहा तभी वे बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री का उपयोग करना शुरू कर देंगे और वो शायद उनका बहुत अधिक उपयोग करने। हालांकि भले ही उनके पास लंबे समय के लिए स्टॉक हो, लेकिन यह लंबे समय के अभियान लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। हथियारों के शिपमेंट को धीमा कर सकता है अमेरिका। उन्होंने आगे कहा, भले ही अमेरिका यूक्रेन को डिलीवरी बंद नहीं करे, लेकिन यह उन शिपमेंट को धीमा कर सकता है। इसके अलावा एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को महत्वपूर्ण मात्रा में सहयोग देना जारी रखेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान है कि वह अन्य संकटों का भी जवाब दे सके। एक वरिष्ठ पश्चिमी राजनयिक ने कहा कि वे यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश रूप से इजरायली सेना स्वयं सक्षम और सुरक्षित है। राजनयिक ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे यूक्रेन के लिए जो कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव डाले बिना अमेरिका इजराइल का समर्थन जारी रखने में सक्षम होगा। पुतिन के विचार पर अन्य विश्लेषक अधिक संशयित हैं। चैथम हाउस के CEO ब्रानवेड मैडॉक्स ने एक साक्षात्कार में ब्लूमबर्ग टीवी को बताया, इजराइल और यूक्रेन के बीच एक
विकल्प को देखते हुए अमेरिका इजराइल को चुनेगा। मैं समझ सकता हूं कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्यों चिंतित होंगे और पहले से ही अमेरिका ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय हिंद। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे किसी टॉपिक पर।